नमस्कार, मैं हूं अनिका खान और आप हैं रियल एक्सप्रेस के साथ। पीएम मोदी का अमेरिकी दौरा और अमेरिका में विरोध की कई आवाजों के बाद बीजेपी नेता व असम सीएम का बराक ओबामा पर बयान इंटरनेशनल न्यूज बन गया है। आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर। प्रधानमंत्री का यूएस दौरा शुरू होते ही विरोध की आवाजें शुरू हो गई थी। सबसे पहले यूएस के 75 सांसदों ने पत्र लिख बाइडेन को कहा कि वे अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों का सवाल मोदी से पूछें। उसी के बाद कई सारे मानवाधिकार संगठनों ने राष्ट्रपति बाइडेन से कहा कि वे पीएम मोदी से अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले, फ्री स्पीच पर लगाई गई रोक व आलोचकों की आवाज को दबाए जाने पर सवाल पूछें। इसी बीच यूएस के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा का एक इंटरव्यू रिलीज किया जाता है, जिसमें बराक ओबामा कहते दिखते हैं कि मैं मोदी को पर्सनल लेवल पर जानता हूं। मुझे उनसे मुलाकात का मौका मिले तो मैं उनसे कहूंगा अल्पसंख्यकों पर, हिंदू भारत में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों से भारत देश दरक सकता है। जी हां, उन्होंने ये भी कहा कि बाइडेन से निवेदन करेंगे कि पीएम मोदी से सवाल जरूर पूछें। इस सारी खबर के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस व्हाइट हाउस में रखी जाती है, जिसमें मोदी से 2 सवालों को पूछा जाता है। सवाल क्या होना था, सभी अंदाजा तो लगा ही चुके थे। यूएस पत्रकार का सवाल आता है, अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले, फ्री स्पीच पर लगाई गई रोक, आलोचकों को जेल में डालना, इस पर पीएम मोदी लोकतंत्र को बचाने के लिए क्या कदम उठाएंगे। इस पर मोदी जवाब देते हैं, कहते हैं मुझे आश्चर्य होता है कि आप लोकतंत्र को बचाने की बात कर रही हैं, जबकि लोकतंत्र हमारी आत्मा में है। उन्होंने जवाब में कहा कि हमारा लक्ष्य सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास है। पीएम मोदी के जवाब के बाद उन्हीं के पार्टी के मुख्यमंत्री ऐसा कहते हैं, जो पीएम मोदी के दावे यानी सबका साथ सबका विश्वास के विपरीत होता दिखाई दे रहा है। बीती रात हेमंत बिस्व शर्मा कहते हैं, भारत में ही कई हुसैन ओबामा हैं। वॉशिंगटन जाने से पहले हमें उनकी देखभाल को प्राथमिकता देनी चाहिए। असम पुलिस अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार काम करेगी। इस पर यूएस अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है कि भारतीय राजनेता हेमंत बिस्व शर्मा ने शुक्रवार को एक ट्वीट में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा पर निशाना साधते हुए भारतीय पुलिस को भारत में कई हुसैन ओबामा की देखभाल को प्राथमिकता देनी चाहिए, ऐसा लिखा, जो देश के मुस्लिम आबादी की ओर एक इशारा था। हमारी इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? हमें अपनी राय देना ना भूलें। तब तक के लिए बने रहें रियल एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।